जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3.1। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है कि आयु दिया है और बोला है कि आयु बना दिया है। कहा है कि आयु की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव कुछ दिए हैं, इसको हमको ज्ञात करना है इस पहले क्वेश्चन में। इसके हमने अपने अगले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आयु की पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला कहा है आयु की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था आयु की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। आयु की कोटि ज्ञात करने के लिए हम m गुणे n लिखते हैं। ठीक, m गुणे n हमारा m स्तंभ, m पंक्ति और n स्तंभ होता है। तो हमको पंक्ति और स्तंभ का गुणा करते हैं तो वो हमारी आयु की कोटि आती है। तो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कितनी पंक्ति और कितनी स्तंभ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे जो क्षैतिज होता है वह पंक्ति होती है, जो ऊर्ध्व होता है वह स्तंभ होता है। इसमें कितनी क्षैतिज है, इसमें 3 क्षैतिज है, यानी 3 हमारी पंक्ति होगी। और ऊर्ध्व कितने हैं, 1 2 3 4 यानी 4। ये हमारी कोटि होगी। इसके पहले का आंसर हमारी ये किस कोटि की है, तो हमारी ये 3 गुणे 4 कोटि का ये आयु है। ठीक, पहला आ गया। दूसरा पूछा है कि अवयव की संख्या। तो देखिए हमने बताया था कि अवयव की संख्या क्या होती है। कोई भी इस बड़े बॉक्स में जो संख्या लिखी हुई थी वो उस अवयव की संख्या होती है। इसमें हमने इसमें लिख दिया। ठीक, हमने इसमें कुछ संख्याएं लिख दी। अब पूछा कि इस मैट्रिक्स में अवयव की संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर जो संख्या उनको गिनेंगे। इसमें कितनी संख्या है, इसमें आपको 9 संख्याएं देंगी। तो जो 9 होता है ये हमारा अवयव होता है। इस मतलब इसके अंदर जो संख्या होती है वो हमारे अवयव कहलाते हैं। जैसे हमारा 2 है तो 2 क्या है, हमारा अवयव है। 3 हमारा अवयव है, ये हमारे अवयव होते हैं। तो इनकी संख्याओं को हमको गिन कर बताना है कि इस अवयव में कितनी संख्याएं हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन अवयव की संख्या पूछ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में गिनेंगे इसके अंदर कितने अवयव हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अवयव हैं, 12। हमारे कितने अवयव हो गए, दूसरे का आंसर हमारा हो गया 12। अब इसमें देखिए एक बटा में भी है 5/2। तो ये भी हमारा दोनों क्या है, ये भी हमारा एक ही माना जाएगा। ये नहीं कि इसमें आप 2 इसको गिने। ठीक, ये हमारा एक ही अवयव होगा। तो इस दूसरे का आंसर हो गया अवयव की संख्या कितनी, 12। तीसरा बोला है कि अवयव एक दिया है। तीसरा हम दिया है A13। बोला है इसके अवयव बताइए। तो हम बताते हैं कि ये क्या है, AIJ। हमने इसको आपको पढ़ाया था वीडियो में। आप जरूर वीडियो जाकर चैनल देखिए, वीडियो पढ़ा हुआ है। AIJ, इसमें आई क्या, पंक्ति और जे स्तंभ होता है। ठीक, और ये भी उसी फॉर्म में लिखा है। देखिए A13 हमको इसी फॉर्म में हमने इसमें बताया था। तो हम इसी फॉर्म का उपयोग करके इसमें आपको बताएंगे। ठीक, तो देखिए मतलब ये क्या है, पहला पंक्ति यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन सा संख्या है। हम देखेंगे पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन मिल रहा है, हमको 19 मिल रहा है। इसमें क्या आ गया, कौन सा अवयव हो गया, 19। दूसरा हमको बोला है A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ में क्या मिल रहा है हमको, 35। ठीक, अब इसमें देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। अब ये नहीं कि दूसरी पंक्ति होगी अगर पहला स्तंभ बोले तो आप 2 लेंगे, क्योंकि 2 नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति बोला है और पहला स्तंभ बोला है। इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 35। तुम्हारा क्या होगा, 35 होगा। उसके बाद बोला है A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए तीसरी पंक्ति कौन सी है, यही हमारी तीसरी पंक्ति। ये हमारी तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में क्या मिल रहा है हमको, -5। ठीक, उसके बाद हमारा है A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में क्या, 12। और उसके बाद एक है A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 5/2। ठीक, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला हमारा सवाल इसी तरह लगेगा। ठीक, ये हमारा पहला, एक बार फटाफट देख लीजिए। पहला बोला अवयव की कोटि यानी हमको m गुणे n बताना है। तो m क्या, m पंक्ति n स्तंभ होता है। तो हमको n पंक्ति यानी पंक्ति और स्तंभ के रूप में दिखाना है। तो कितनी पंक्तियां, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ यानी हमारे किस कोटि का भी हो गया, 3 गुणे 4 कोटि का भी हो गया। उसके बाद पूछा कि इस आयु में अवयव की संख्या क्या है। तो अवयव की संख्या क्या है, इनके अंदर जो मौजूद अवयव है उनको गिन को बताना है कि कितनी संख्या में है। देखिए इसमें हम गिन सकते हैं कितनी है, 4 4 8 4 12। ठीक, 12 अवयव होंगे। और AIJ हमने पढ़ाया था AIJ।
AIJ हमने पढ़ाया था, इसी के फॉर्म में दिया है A13, तो हमको उसी में दिखाना है, पंक्ति और स्तंभ में बताना है कि इसमें कौन सा अवयव। देखिए ए दिया है A13, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में क्या है 19 है, तो हमारा इस पहले का आंसर हो गया 19। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को रोक रोक के जरूर इसको देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, आप देख कर ही लगा देंगे। ठीक, तो हमारा पहला सवाल हो गया समाप्त। इस वीडियो हम कुछ 3 सवाल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाएंगे, बाकी को क्वेश्चन हम इससे अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, देखिए हम बताते हैं आपको। दूसरा आपके पास बुक हो, बोलो बुक से देखिए। दूसरा बोला है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें अवयव 13 हो तो कोटियां क्या है। मतलब सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है। इसमें 2 अवयव दिया है, एक पहला अवयव दिया है 24 और दूसरा अवयव दिया है 13। पूछा है इनकी कोटियां क्या है। ठीक, कोटियां, तो हमने पढ़ा था कोटियां। तो देखिए कोटियों के लिए हम सिंपल भाषा जानते हैं, इसका हम क्या निकाल देंगे, लॉस निकाल देंगे। 24 का हम फैक्टर करेंगे इस विधि। देखिए कितने बार में होगा, 12, 6, 3, 1। ठीक, 12 हुआ, 12 दूना के 24, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 और 3 एक में 3। इसका फैक्टर हो गया ये, और 13 काम करेंगे तो क्या मिलेगा, जानते हैं 13 का फैक्टर 13 खुद होता है। देख इसके हमें कोटिया ज्ञात करेंगे। कोटिया क्या, m गुणे n फॉर्म में हमको इसमें निकालना है, एकदम सिंपल में m गुणे n फॉर्म में, m गुणे n फॉर्म में हमको इसको निकालना। ठीक, इसमें कैसे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके एक कोटि बन सकती है क्या, 2 दूनी के 4 और 3 दूना के 6, 4 गुणे 6। इसका उल्टा कर देंगे, 6 गुणे 4 एक कोटि बन गया। देखिए ये 2 है, और देखिए 3 दूना के 6, 3 3 के 9, यानी 2 गुणे 9 भी बन सकता है। 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 12। ठीक, 2 और देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, ये भी हो गया। और इसको हम 12 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी बन गया। और अब आप देख सकते हैं और क्या क्या हम बना सकते हैं इसमें, देखिए और क्या, 2 दूनी के 4, दूना के 8, 8 गुणे 3 भी बन सकता है हमारा, या 3 गुणे 8 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 3 दूना के 6 दूना के 12 हो गया। अब देखिए हम क्या बना सकते हैं, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, दूना के 24, 24 गुणे लिख सकते हैं क्योंकि किसमें किसी संख्या गुणा करेंगे तो यही होगा। ठीक, और हम इसको 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये देखिए m गुणे n फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए m गुणे, ये हमारा कोटिया किस m गुणे n फॉर्म में आ रही है ना, m पंक्ति और n स्तंभ, इसी प्रकार बनाना। और अब इसमें से आप देख सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। हमारे हिसाब से बस इतना ही बनेगा, और आप देखिए आप कुछ बना सकते हैं, बनाइए। और इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें हम लिख सकते हैं 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13, ये हमारा इसका आंसर हो गया। एकदम सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए बस ये जो दिया है इसका हमको लॉसन निकालना है, उसमें हमको कोटियां ज्ञात करनी है। कोटियां कैसे, उसके जो अवयव है उनका हमको गुणा भाग करके उनकी हमको कोटियां ज्ञात करनी है। ठीक, गुणा ऐसे करके, ऐसे 2 का 2 में गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा करके एक कोटि बन गई, या 2 का गुणा कर दीजिए, सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी तीनों का गुणा करके एक कोटि बना दीजिए। ठीक, इसमें भी ऐसे ही दिया। ठीक, तो ये हमारी इस प्रकार की, ये हमारी क्या आ गई, इसकी कोटियां आ गई। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम इसी पे दिया है, यही थेरेपी उसमें भी आजमाना है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें भी, एकदम इसी तरह उसको भी हल करना है। देखिए इसमें क्या कहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 है, अवयव में 18 अवयव हो, इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो। 2 अवयव इसमें दिया है, एक अवयव क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक अवयव दिया है, पहला अवयव 18 और दूसरा अवयव 5। इसकी भी क्या हमको याद करनी है, कोटियां। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर कर देंगे, सबसे छोटी संख्या 2, कितनी बार में इकट्ठे गिनो, उसके बाद 3, बस इसका ये हो गया।
और 5 है तो 5 को हम जानते हैं किससे, 5 खुद से कटता है बस। अब इसमें देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, 3 तरीके 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके इसको लिख सकते हैं, 1 कोटि बन गई। 2 गुणे 9 लिख दें, 2 कोटि बन गई। 3 दूना के 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, या 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। 3 दूना के 6 गुणे 3 या 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 तरीके 9, 9 दूना के 18, 18 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 1 गुणे 18 भी हम लिख सकते हैं। ठीक, यानी 3 का 6 में गुणा करो या 6 का 3 में गुणा करो, उतना ही आएगा। देखिए, और इनका गुणा हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 18। देखिए 9 दूना के 18, दूना 18, 36 18, 3 छक्के 18, 18 कम 18, 18 कम 18, मतलब हमको ये 18 चाहिए बस। किसी तरह हम इसमें ऐसा गुणा करेंगे हमको 18 मिल, इसी तीनों संख्याओं से ही हमें कोटियाँ प्राप्त करनी है, जितनी भी आप कोटियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से इससे अधिक कोटियाँ हमको नहीं उम्मीद है कि मिल जाएगी, अगर आपको मिल जाए तो जरूर कोशिश करके लगाइएगा। और देखिए इसमें क्या करें, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, या 1 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। यही इसकी कोटियाँ हो गई, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह हम हल करना है इसको, ज़्यादा कुछ इसमें भी गुणा भाग नहीं है, बस इनका क्या जो संख्या उनका फैक्टर करिए, उसमें जो संख्या मिली उनकी उसको हम कोटियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे कोटियाँ उसकी हम निकाल लेंगे, बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आ गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन का है कि एक अवयव 2 गुणे 2 है, जो AIJ की रचना कीजिए, जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक, हमको एक अवयव दे दिया है 2 गुणे 2 का। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए उम्मीद है कि आपको जो मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।